हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। कल के लेक्चर्स में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी। एक तो था गढ़वाल डिवीज़न और साथ ही में हमने डिस्कस किया था टेहरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थ डे के बारे में। तो होपफुली आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी और अपने लेवल से भी आप लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। आज हम लोग टेहरी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बातें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो सीधे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक। पुरानी टेहरी का इतिहास लगभग कितने वर्ष का है? पुरानी टेहरी आप जानते ही हैं कि इसकी स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी 1815 के आसपास, और उसको अपनी राजधानी बनाया था बाद में। तो इसका इतिहास 1815 के बाद 1915 2015, तो लगभग 200 साल मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आसान सवाल, आसानी से किया जा सकता है। स्थापना किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने, याद रखेंगे। पुरानी टेहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक, ये भी आसान हो गया। तीसरा सवाल है, पुरानी टिहरी कौन कौन सी नदी के तट पर बसा था? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ही टेहरी डैम बना हुआ है और उसी जलाशय के नीचे पुरानी टेहरी मौजूद है। उस प्रयाग को कहते हैं गणेश प्रयाग, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि गणेश प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। ओके। निम्न में से कौन सी मिठाई पुरानी टेहरी की विशिष्ट पहचान बताई जाती है? बाल मिठाई तो अल्मोड़ा की है, जलेबी तो पूरे इंडिया की है, सिंगोड़ी इसका आंसर है। सिंगोड़ी वैसे अल्मोड़ा में भी मिलती है, एक पत्ते में लपेट के, काफी स्वादिष्ट होती है। लड्डू तो खैर पूरे इंडिया का ही है, आप जानते ही हैं। ठीक। तो इसका आंसर क्या है? सी। पुरानी टिहरी निम्न में से किस प्रयाग के रूप में भी जानी जाती है? तो इसका आंसर है क्या? गणेश प्रयाग, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ, सिक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान लेकिन याद रखने जैसा। टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1978 में, ये कल हमने डिस्कस भी किया था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से एक, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक नई टेहरी का देशांतर है भाई? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड पूछा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 72, 85, 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तराखंड उसके बीच में लाई नहीं करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 78 समथिंग। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेहरी का जो डैम है ना, वो किस लॉन्गिट्यूड में है उसको लेकर है ये। तो आप जानते ही हैं कि टेहरी डैम जहां पर है वो किस बाउंड्री थ्रस्ट के ऊपर मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट। 24 सितंबर 1960 को नई टेहरी से अलग होने वाले जिले का नाम क्या था? देखिए, जाहिर सी बात है कि यूपी के समय की बात चल रही है, उस समय उत्तरकाशी जिला नहीं बना था। आंसर इसका है उत्तरकाशी, अर्थात उत्तरकाशी को टेहरी जिले से ही अलग करके नया जिला बनाया गया होगा 1960 में, उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा एक आभूषण पूरे गढ़वाल क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखता है? कमरबंद, पायल, नथ, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगहों में नथ का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन विशिष्ट पहचान इसकी कहां पर है? गढ़वाल में। तो इसका आंसर क्या है? नथ, जो नाक में पहना जाता है विशेष अवसरों पर। ठीक है। किस जिले से टिहरी की सबसे लंबी सीमा रेखा मिलती है? ये देखिए, इसके लिए क्या हम मैप देख लें? अगर हमारे पास मौजूद है तो क्यों नहीं, इस मैप को देख लेना चाहिए हमको। और हम वापस पहुंच जाएंगे कहां पर? क्वेश्चन आंसर्स में। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन जब मैप मौजूद है तो क्यों ना देख लिया जाए। ये रहा टिहरी। टिहरी के आसपास आप देख सकते हैं कई सारे जिले इसकी सीमा साझा कर रहे हैं। ये रहा पौड़ी गढ़वाल, अ, ये वाला है रुद्रप्रयाग, और ये उत्तरकाशी, और ये देहरादून। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा किससे बन रही होगी? देख लीजिए, उत्तरकाशी से बन रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उत्तरकाशी होना चाहिए। ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया, दरअसल ये सारे चीजें हमने कल डिस्कस करी थी और होपफुली आपने सब देखी होंगी। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा बन रही है किससे? उत्तरकाशी से। ठीक है, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह का जन्म कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानवेंद्र शाह के संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ टेहरी किंगडम। तो
1949 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद आप जानते हैं कि टिहरी रियासत को किस में मर्ज कर दिया गया था, इंडियन यूनियन में। जन्म पूछा गया इनका हुआ था 1921 में हुआ था, 1921 की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या है? ए। पुरानी टिहरी को नई टिहरी कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका जवाब है 1990 नहीं है, 95 नहीं है, 1950 नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। और मैं चाहूंगा कि आप उस लेक्चर को देखें जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, ताकि इस बहाने आपको पता चल सके कि नई टिहरी कब बनी थी। प्लीज आप इस लेक्चर को देखेंगे। टिहरी जिले से सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? ठीक है, आंसर इसका है नरेंद्र नगर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया ऑफ उत्तराखंड। लेकिन क्या सच में सबसे अधिक वर्षा नरेंद्र नगर में ही होती है? मैं चाहूंगा कि आप इसका, ये दूसरे नंबर पे है, पहला नाम किसका है आप मुझे बताएंगे, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कितने सेंटीमीटर होती है। ठीक, आपका होमवर्क। टिहरी जिले का सबसे आबादी वाला कस्बा पूछ रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, नई टिहरी या चंबा? चंबा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, और कई जगहों से यहाँ से रास्ता निकलता है। टिहरी जिले का वह ग्लेशियर जहां से भिलंगना नदी निकलती है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, हर बार आने की संभावना रहती ही है। इस बार भी हो सकता है आ जाए, किसी न किसी रूप में आ जाए। ये भी आ सकता है कि खतलिंग ग्लेशियर के आसपास कौन कौन सी झीलें मौजूद हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। तो आंसर इसका क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। चंबा मसूरी रोड पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? कल सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी वो क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है उसको भी देखेगा। उस लेक्चर को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो बड़ी ही आसानी होगी। तो ये मान के चलिए कि टिहरी जिले से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, है ना? तो आंसर इसका क्या है? सुरकुंडा, जो कि एक शक्ति पीठ है, याद रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए कल का लेक्चर देखिए प्लीज। ओके। टिहरी जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक पूछ रहा है, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा भी है कि जिले में कई सारी तहसीलें होती हैं और कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। ये सारी बातें कल हमने डिस्कस करी थी, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था कि इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। आंसर इसका है क्या? जौनपुर ब्लॉक इज द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ टिहरी रियासत, सॉरी टिहरी डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से टिहरी जिले का पहाड़ी पर बसा एक कस्बा है। नई टिहरी भी है, धनौल्टी भी है, चंबा भी है, यानी कि ये सभी है। आसान सवाल है। टिहरी जिले का कौन सा नगर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहलाता है? देवप्रयाग, कल हमने तस्वीर के माध्यम से देखा था, काफी खूबसूरत। अच्छा, इनमें से कौन सा नगर टिहरी राजवंश की राजधानी के रूप में भी रहा? ओके, चंबा, नरेंद्र नगर, नई टिहरी या जौनपुर? इसका आंसर क्या है? जौनपुर रहा है। ओके, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस। आप प्लीज इनको बार बार रिपीट कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, उसको डिस्कस करने के लिए आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्या हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं या नहीं। कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स मेरे को भेजे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेसी चैनल से। और कई सारे ऐसे कैंपेन हैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में चलाए जा रहे हैं, उनसे आप जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।